देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिस सेट थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, ठीक है। और आज क्या है, हम लोग प्रैक्टिस सेट में क्या ट्राई करेंगे, CHSL 2019 प्री में जो क्वेश्चन आए थे सेट वाइज लिया जाएगा, शिफ्ट वाइज लिया जाएगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट सेट है, ठीक है, क्वेश्चन लिया गया है। और आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि CGL, CPO और CHSL के क्वेश्चन लेवल्स कैसे होते हैं। देखिए CGL और CPO के क्वेश्चंस मैंने 2019 के कंप्लीट करा दिए प्रैक्टिस सेशन में 27 तक में। अब CHSL की स्टार्ट की। CHSL थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है, प्री इन कंपैरिजन थोड़ा CGL और CPO के। रीज़न ये है कि इसमें क्या है, मेंस क्या होता है, मेंस नहीं होता है CGL की तरफ मैथ का। तो थोड़ा सा मैथ क्या है, प्री में थोड़ा सा टफ होता है, कैलकुलेटिव थोड़ा बनाया जाता है, इसीलिए CHSL थोड़ा टफ मानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप खुद ही देखेंगे, क्वेश्चन देखते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रखा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आप सभी लोग रेडी। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो पढ़े नहीं है, ठीक है। दो चार क्वेश्चन ही टफ रखे जाएंगे, बाकी सभी पुराने क्वेश्चन ही जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही रखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे CHSL के फर्स्ट शिफ्ट का 2019 प्री का क्या है, सभी लोग रेडी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ अ फील्ड दिया हुआ है इन शेप ऑफ हेक्सागोन दिया है, जिसका आपको एरिया दे रखा है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द 18.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर के हिसाब से अगर आपको दे रखा है प्राइस तो मुझे प्राइस बताना है। देखिए 2400 आपको दे रखा है, √3 जो है ये आपको दे रखा है हेक्सागोन का एरिया। तो हेक्सागोन का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 6 से कट कर देंगे, 400 टाइम्स में चला जाएगा, 4 मतलब ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपको, नहीं 40, सॉरी 40 सेंटीमीटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग करना है तो मुझे सरकमफेरेंस पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करना है, ये हेक्सागोन है, ठीक है। तो मुझे फेंसिंग करना है तो 6A, सरकमफेरेंस इसका निकालेंगे तो 6A, तो मतलब 6 इंटू ए कितना है 40 है, और प्राइस क्या है 18.5 को मैं डेसिमल में न रख कर मैं रख दूंगा 37/2, 2 से कट कर दूंगा 20 टाइम्स में, ये हो जाएगा 120 इंटू 37। आप क्या है इसका लास्ट यूनिट देखिए, 2 और 7 का मल्टीप्लाई होकर लास्ट डिजिट जो आएगा 4 आएगा, ये जीरो तो एज इट इज रहेगा, तो लास्ट में हमको ये 4 खोजना है। तो कोई ऑप्शन देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन में लास्ट में 4 नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही आंसर है जो कि आंसर दे रहा है लास्ट में 4, तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4440 रुपीज। समझ में आया, किसी को कोई डाउट, त्रिशा प्रवीण अभिनव। तो सॉल्व नहीं करना है, लास्ट डिजिट से चलना है, डिजिटल सम, लास्ट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये सभी चीजों को सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेशन भी देखकर आप देख सकते हैं कि 12 से 3 टाइम्स से 36 के अप्रॉक्स जा रहा है, बहुत ज्यादा 5 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 और चला जाएगा, तो 42 के अप्रॉक्स आगे निकलना चाहिए था, ठीक है। तो भी अप्रोक्सीमेशन से भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन, डिजिटल सम, यही सब यूनिट डिजिट, इन सब को यूज कीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए CHSL का है, प्री का फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इन सर्कल विथ सेंटर हो, ठीक है। तो हमने क्या है, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और सेंटर O है, ओके। AD इज द मीडियन, तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर A और यहाँ पर D, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, AD इज द क्या है, डायमीटर, सॉरी मीडियन, ये पिछली क्लास का याद है, AD मीडियन है, सेंटर O है, ठीक है। AC इज अ कॉर्ड, AC इज अ कॉर्ड, तो A और C को भी मैं बना देता हूँ यहाँ से, ये देखिए A और C हमारा एक कॉर्ड हो गया। AC इज अ कॉर्ड, B इज अ पॉइंट ऑन AC, B क्या है, पॉइंट AC पर एक वीक पॉइंट है, सच दैट है कि OB की वैल्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। OBA आपको दे रखा है कितना, OBA आपको ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ओके। चलिए आपको एक और दे रखा है DOC,
मतलब BOC ये एंगल भी आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। ये एंगल भी आपको दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आए? अच्छा, आप मुझे ये देखिए, ध्यान से देखकर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं कहता हूँ CD अगर आर्क है, CD आर्क से अगर सेंटर पे एंगल 30 डिग्री है तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल क्या होगा, इसी आर्क से मार्क से A पर क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 90। यहाँ पे बात समझ। अच्छा, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये एंगल आपको जो दे रखा है ये 60 डिग्री है। तो किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अगर आपको 60 डिग्री देख रखा है तो ये क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर अपोजिट साइड के दो एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 का सम होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर से देखिए ये है B, ये है C और ये है हमारा O। ठीक है, तो ये अगर 60 है तो ये 30 डिग्री और ये भी कितना हो जाना चाहिए, 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम होता है। जब 30 डिग्री है, आपको BO की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपसे BC की वैल्यू पूछ रखा है। तो ये दोनों देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, BC भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, BC इज द 5 सेंटीमीटर। देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से ज्योमेट्री का यूज किया, एक्सटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया। डी 5 सेंटीमीटर। त्रिशा, प्रवीण, अभिनव, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का दिया हुआ है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, अगर ये कह रहा है क्या कि 600 रुपीज आपको क्या दे रखा है, इसका मार्क प्राइस दे रखा है। ठीक है, 25% डिस्काउंट इस पर दे दीजिए, 25% डिस्काउंट दे देते हैं 600 रुपीज मार्क प्राइस पर, -25% कर देंगे। तो ये क्या मार्क प्राइस पर क्या डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा, 450 रुपीज हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, देयर वाज द लॉस ऑफ 30%। तो लॉस ऑफ 30% मतलब सेलिंग प्राइस 450 है तो लॉस हो रहा है -30 का, तो यहाँ पे +30 रुपीज ऐड कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 480 रुपये हो गए। ध्यान से एकदम समझिएगा कि मार्क प्राइस था, उसे 25% डिस्काउंट देकर बेच दिया गया 450 में, पर अभी भी 30 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 480 रुपए का था। लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो लॉस परसेंटेज क्या हो गया, 30 रुपए का लॉस हो रहा था, किसने के ऊपर भाई, 480 रुपए के ऊपर, क्योंकि हमको लॉस परसेंट निकालना होता है। तो लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और ये परसेंटेज होता है, तो यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे और ये परसेंटेज निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से एक बार में चला जाएगा, ये 0 और ये 16 बार में चला गया, तो 100/16 हो गया। तो आप इसको निकालेंगे 16 6 और 1/4%। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, 6.25% का हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सभी का आया, किसका नहीं आया, त्रिशा एंड अभिनव एंड व्हाट, अच्छा प्रवीण आपका भी आ गया था, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। आपको साइन भी दिया हुआ है, सेक भी दिया है, टेन भी दिया है, कॉट भी दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने हमेशा बोला है जब इस तरीके के टर्म हो तो थीटा की वैल्यू हमेशा 45 डिग्री रखकर सॉल्व कर जाइए। ठीक है, 45 डिग्री रखते ही देखिए ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू अगर रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब लास्ट में वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ कोसेक और सेक दोनों दिया हुआ है, और 45 पर सेक और कोसेक दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो दो ऑप्शन फिर आपको दिखने लगेगा। तो मतलब हमारा ये 45 वाला वैल्यू पुटिंग जो है नहीं लग पाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शंस को भी कि 45 पर सेक और कोसेक दोनों की वैल्यू सेम होती है, आप जो भी वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा सेक कोसेक दोनों पे सेटिस्फाई कराएंगे तो दोनों पे वैल्यू सेम मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगा गया, उसने क्या किया है कि यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करने जाएंगे तो फेल हो जाएगा, दो ऑप्शन देने लगेगा, फिर आप वापस घूम कर आएंगे क्या
कि हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से लगाते हैं। तो पहले ही देख लीजिएगा कि जब दो सेम दिया, अगर आपने कोई थीटा वैल्यू अगर 45 रखा हो तो कोई दो सेम आइडेंटिटी नहीं रखनी होनी चाहिए जिस पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कॉसेक और सेक पर क्या हो जाएगा, दोनों पे 45 की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इस तरीके का ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नहीं रखेंगे। क्या है, थीटा की वैल्यू रखकर नहीं सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका कि मैं इसको फिर अब ट्रेडिशनल मेथड से करूंगा। इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा, देखिए एक आंसर आ गया, किसी ने आंसर निकाला ए। ए किसी ने कोसेक थीटा आंसर निकाला हुआ है, किसने निकाला है देख लेता हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसको, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर रहने देंगे, 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। और सेक थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस टेन थीटा को अगर मैं ओपन करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक कॉस थीटा हो गया, बात समझ में आया। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद से नीचे हो जाएगा साइन थीटा, और a प्लस बी ए माइनस बी ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचता 1 अपॉन साइन थीटा, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या आया, कोसेक थीटा। प्रवीण, त्रिषा, अभिनव, अभिनव देखा आपने, वैल्यू पुटिंग क्या है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू काम नहीं किया तो आपको ट्रेडिशनल मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, आइडेंटिटी की तरफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर थ्री नंबर्स, एक मिनट, ओके। अभिनव, अभिनव ने 60 रखकर देखा है, वहां से सेटिस्फाई करा दिया है। हाँ मैंने क्या कि सेम ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे कि वहां से आ जाए ऐसा डिफरेंट, या तो फिर आप 45 या 30 और 60 रखकर भी सॉल्व कर सकते, तो वहां से भी आ सकता था, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग वहां से भी कर सकते, पर ऐसा वैल्यू नहीं रखेंगे जिस पर दोनों दो ऑप्शन आने लगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन नए इंट्रोड्यूस किए हैं, एवरेज के क्वेश्चन इसमें लिए हैं मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, देयर आर थ्री नंबर्स इफ द एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एवरेज ऑफ, मतलब यहाँ पर ए बी और सी तीन नंबर है, एवरेज ऑफ एनी टू इज एडेड टू द थर्ड नंबर सी, तो हमको क्या मिलेगा 177। फर्स्ट आपको ये मिल गया। सेकेंड, अगर बी प्लस सी, अगर मुझसे किसी ने पढ़ा है एवरेज तो उसको ये ध्यान होगा, क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, बी प्लस सी बाई टू प्लस ए इक्वल टू कितना दिया है 163 डिग्री होगा। सेकेंड, सिमिलरली सी प्लस ए बाई टू प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 138 डिग्री, ठीक है। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करके हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी बाई टू प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इन सभी को ऐड कर दीजिएगा तो 4 3 7 2 8 हो जाएगा, और 69 और 10 10 और 10 बस 11 11 1 कैरी 1 और 3 1 4 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी मतलब 2 ए बी सी की वैल्यू, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 209 मिल गया। आपको क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिल गया 209। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एकदम ध्यान से क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ये वैल्यू निकल जाएगा तो बाकी सारी वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल गया 209 मिल गया, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखिए तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 17 दूनी 4 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और 15 और 1 और ये 350 354, ठीक है। यहाँ पे समझ आया, यहाँ पे मैं, अच्छा ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रखा है, मिल गया है, ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया है, तो आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगा, क्या रखेंगे 209 रख देंगे, तो माइनस कर देंगे 209, यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाना चाहिए, अच्छा 117 है, ध्यान, ओके 177 है, ओके, अच्छा ठीक 177 है, यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये 3 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर से क्या बचेगा 1 बचेगा,
143 आपको सी की वैल्यू मिल गया। यहाँ पे समझ में आया। चलिए अब अगर यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू क्या है, 1 मिनट, 1 मिनट 7 3 10 88 लगा, 1 और 7 13 3 16, 13 3 16, ये 7 है, 6 3 9 7 16, 17 के मतलब हाँ ठीक है 478 था, सॉरी यहाँ पर 478 था, और ये करेंगे तो 239 आएगा, 239 यहाँ पर रखेंगे, 239 होगा, सॉरी ऐड करने में दिक्कत हो गई, गलती हो गई थी, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 113, और यहाँ से भी ये 100, सी की वैल्यू 113 आ जाएगा। सिमिलरली बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, सिमिलरली सी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, बी प्लस सी प्लस 2a, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी प्लस सी प्लस 2a की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो 16 दूनी 32, और ये 6 बन जाएगा, यहाँ से 239 माइनस कर दीजिएगा, 239 माइनस करते ही यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगा। ए की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ से 11 में से 8 गया 3, और यहाँ से हो जाएगा 87। सिमिलरली यहाँ से बी की वैल्यू निकाल, देखिए आंसर देख लेते हैं क्या आया, कुछ आया किसी का आंसर, एक का तो आंसर आया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू क्या निकालेंगे, इसमें 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 6 टू जा 12, 6 टू 8 टू जा 16 कैरी 1, और 3 टू जा 6 और 7, और ये हो जाएगा 276, 276 हो गया, और हमको मिला क्या है 239, तो 239 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाना चाहिए, ये 1 हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 के साथ ये 36, तो ये हो जाना चाहिए 37, तो आपको बी की वैल्यू 37 मिल गया। फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखिए, फाइंड करना है मुझे एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो लार्जेस्ट आपको कौन सा दिख रहा है, ये, और स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है, ये, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 113 प्लस 37, ये कितना हो जाना चाहिए 150, और 150 का 2 से कर देंगे तो ये 75 आना चाहिए। एक मिनट, कुछ एरर हुआ है क्या कहीं, कुछ एरर हुआ है क्या कहीं, लग तो रहा है कि कुछ न कुछ तो एरर हुआ है। 177, अच्छा एक मिनट, अभिनव जी ने रेज किया है हैंड, क्या है भाई, एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं दिख रहा है, 7318 और 7, ओके, इसी का तो कुछ न कुछ एरर हुआ, सी की 115 होगा, सी, ओ, यहाँ से पिछली वैल्यू लेकर लग रहा सॉल्व हो गया, ये 115 हो जाएगा, 115 कर दिएगा तो ये हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 76, तो हमारा आंसर आएगा 76। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बढ़ा रखा था इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज का, ठीक है। पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में मैं और एक चीज बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक निकालने का, आपको ये वैल्यू पहले निकल जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हल करने के लिए मैं बताता हूँ कि ये नंबर जो आपको तीनों दिया हुआ है, इन तीनों को ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपका एवरेज 2 नंबर का लिया हो, एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर लिया हो, तो जब भी कीजिएगा तो इन तीनों नंबरों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको ये वैल्यू हमेशा मिल जाएगी डायरेक्ट एकदम। ये स्टेप क्या है, आपको नहीं करना है, मैं अभी सॉल्व करके ट्रेडिशनली बताया था कि ये स्टेप आपको ऐसे होगा, पर आपको एग्जाम में ये स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट इन तीनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगा। वहां से आप अलग अलग ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और लार्जेस्ट और लोवेस्ट में से क्या है उसका सम कर कर एवरेज निकाल लीजिएगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं।
इस क्वेश्चन को इतना लेंथी इसीलिए किया गया है कि आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये मेथड जो है इस तरीके से ट्रेडिशनल लगता है एग्जाम में। इन तीनों को अगर आएगा तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि एवरेज ऑफ अगर 2 है, अगर यही एवरेज ऑफ किसी 3 नंबर विथ 4th के साथ करता तो यहाँ पर भी फिर से क्या हो जाता, वहाँ पर अलग कंडीशन हो जाती। ठीक है, तो उसको वहाँ पर देखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तब भी उस कंडीशन में ही यहाँ पर अगर 3 हो जाता तब भी उस कंडीशन में भी क्या हो जाता, वहाँ पर 2 ही रहता, वहाँ पर तब भी 2 ही रहेगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए, सीजीएल से, सीपीओ से और सीएचएसएल का क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, कैसे टफ बनाया जाता है क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आ गया ट्रेडिशनली जो हम अभी तक लगाते थे वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए क्या मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो आपको फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर दीजिए, आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। फर्दर सॉल्व करेंगे, 7 का क्यूब 343, यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, मतलब ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 210। कितना हो जाना चाहिए ये 210, 210 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे 210 तो ये हो जाएगा 133। आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू मिल गया तो कितना हो जाएगा 133। अच्छा एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 133 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी। सी हमारा आंसर है। कोई डाउट है किसी को, सी। देख लिया कैलकुलेशन बढ़ाने का तरीका क्या है, सीएचएसएल के क्वेश्चन कैसे रहते हैं। ठीक है, पेपर टब बनाना होगा तो ऐसे ही ऑप्शंस रखे जाएंगे। ठीक है, डेसिमल में देखते ही समझ में आएगा कि कुछ तो अलग है भाई क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सारे ऑप्शंस डेसिमल में रखे गए हैं। ठीक है, पर जैसे ही आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा नहीं ये तो रखा कुछ और है, दिखाया गया है खाली ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, और अच्छा ठीक है, तो मान के चलिए इनकम था, एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। 72 अगर एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए अगर उसका इनकम 100 था, 72 एक्सपेंड कर दिया तो बचाए कितना 28। अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जा रही है 28% तो ये हो जा रहा है 128 हो गया, न्यू इनकम हो गया। ठीक है, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 25%, तो 72 का 25% हो जाता है 18। अगर इंक्रीज कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर 90। तो अभी आपका सेविंग कितना दिखेगा, आपको दिखेगा ये 38। तो कितना इंक्रीज हो गया 10 इंक्रीज हो गया, कितने पर 28 पर इंटू 100 बाई परसेंट, यही तो पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज कर गया सेविंग। ठीक है, तो 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 7 टाइम्स में चला जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम्स हो जाएगा, तो 250 डिवाइडेड बाई 7 और 7 3 जा 21, 21 7 5 जा 35, तो 35.7% के अप्रॉक्स हमारा आंसर आना चाहिए, सी। ठीक है, कुछ न्यू नहीं है, एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है न्यू डालेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन क्या है एज इट इज रहेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बॉड मास को सॉल्व कीजिए, सभी बॉड मास को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है सही। फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गया आप लोगों का। देखिए 3/4 मेरे से पहले बताना है, डिवाइडेड बाई 3/4 है तो डिवाइडेड बाई को मैं हटा के मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 16/9। ओके, इंटू 4/3 प्लस 5/2। ओके, 5/2 को अगर मैं इसको तो 10, 5 से 5 कैंसिल तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2/3 और ये हो जाएगा 2 से 3 जा कैंसिल तो ये हो जाएगा प्लस 5/9। अभी तक आंसर नहीं आया,
3 से कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स में, 4 से कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 16/9 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया 5 और प्लस माइनस 11/9। ठीक है, तो 11/9 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 7/9 प्लस 5, ये हो जाएगा 9 5 जब 7/9 नहीं 11 5/9 सॉरी 5/9, तो ये 45 प्लस 5 50/9। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। 50/9 बॉड मास में आप लोग अभी तक फंसे रह गए। प्रवीण, अरे अभिनव, बॉड मास आपको झिला रहा है? विशाल लेट रिस्पॉन्स, बहुत कम समय चाहिए बॉड मास के लिए, और अभी एक का आंसर तो आया ही नहीं प्रवीण जी का। स्पीड बढ़ाइए। बॉड मास मैं हर बार हर सेट में लेता हूँ, इसीलिए लेता हूँ कि बॉड मास आपको वहाँ परेशान करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए, और 100% परेशान करेगा। उसकी हैबिट यहीं से बनाकर चलिए। डेली प्रैक्टिस सेट जो मैं देता हूँ उसमें बॉड मास सॉल्व कीजिए और स्पीड थोड़ी सी और इंक्रीज कीजिए बॉड मास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि क्या 9 डिजिट नंबर है 43x114552 इज डिविजिबल बाई 88। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, नया इंट्रोड्यूस किया गया है। CHSL में कुछ नई चीजें दी जाती है, जैसे 4 3x 11 4 5y और 2। कह रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए y की हमें हमेशा छोटी वैल्यू चाहिए, और डिवाइडेड किससे है 88 से, मतलब ये 8 और 11 दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट, तो सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या है, हम 0 रख के देखते हैं। अगर 0 रखते हैं 8 से 8 6 48 और 22 नहीं जाएगा, चलिए 0 कैंसिल आउट हो गया। तो 1 रखकर देखते हैं, 1 से चला गया, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1 रहेगी, 1 रहेगा, क्या 1 सेटिस्फाई किया y की वैल्यू, तो y इक्वल टू 1। अगर मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पर उठाकर 1 रख देता हूँ, तब मुझे 11 का चाहिए, 11 का मुझे डिविजिबिलिटी चाहिए। तो कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट नंबर, मतलब 4 प्लस x प्लस 1 5, मतलब 5 प्लस x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर से ले लेंगे 5 5 10 10 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस x माइनस 12 प्लस एक्स माइनस अल्टरनेट नंबर 3 एंड 4, 4 और 4 8 और एक ये 9, माइनस 9 इक्वल टू 0 और 1 होना चाहिए 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0 और 11 चाहिए हमको। तो आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को या तो -3 रख दीजिए, x की वैल्यू को 0 बनाने के लिए या तो -3 रख दीजिए, या तो 11 बनाने के लिए आप क्या करेंगे 8 रख देंगे। क्या रख देंगे, इस x की वैल्यू को 11 बनाने के लिए 8 रख देंगे। दो वैल्यू आपको मिल गई। क्या मिल गया, दो वैल्यू मिल गए, तो माइनस वाला और दो चीज मिल गई। आप x और y की वैल्यू, कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई कि y की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। यहाँ रख देंगे 8 3 जा 24 माइनस 2 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 22। आपका ऑप्शन दिख रहा है 22, तो आंसर कितना होना चाहिए, क्वेश्चन दिखा कैसा, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन बना रखा था। लास्ट लाइन को हमेशा पूरा पढ़िएगा, बीच में पढ़कर मत छोड़िएगा। ये यहाँ पर कुछ न कुछ नया इंट्रोड्यूस किए रहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ स्मॉलेस्ट पूछ रखा है, किसी क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछ रखा रहेगा, तो y की वैल्यू हमेशा बड़ी वाली लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, और सम ऑफ रेशियो के भी कुछ क्वेश्चन को मैंने लिया है। देखिए टाइम आउट हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, अ सम ऑफ कितना है 4360 रुपीज वाज डिवाइडेड इनटू ए बी सी डी। यहाँ से रखिए ए बी और ये सी और ये डी, इनकी वैल्यू रख दिया मैंने।
ये क्या है 3, 4, 5 और 8 में होना चाहिए था, पर क्या कह रहा है बट इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो, मतलब गलती से 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 में गलती से डिवाइड हो गया। तो मुझे क्या है रेशियो में रखा हुआ है, जिसको इस तरीके से न रखकर हम क्या करेंगे एग्जैक्ट नंबर में लाएंगे। तो तीनों का सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते ही आपको क्या दिखेगा 120 एलसीएम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4:3:24 और ये हो जाएगा 15। तो आपका क्या मिल गया ए बी सी का रेशियो क्या मिल गया 4:3:24:15। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि एज अ रिजल्ट ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि जिसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए अगर मैं इसको देखता हूँ कि शुरू में 4, 3, 5, 8 के रेशियो में बढ़ते तो हर एक हिस्से में कितना आते हैं, तो यहाँ से दिख रहा होगा 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 और 8, 20। ये 20 यूनिट की वैल्यू है, तो 20 यूनिट की वैल्यू नहीं है, ये कितना है 4360 है। कितने के मल्टीपल पे रखा है 218 के मल्टीपल पर रखा है। 218 के मल्टीपल पे रखा है, तो मैं इस 3 को भी 218 के मल्टीपल पे रख दूंगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 654 रुपीज। 4 के फिर से इसको 218 के मल्टीपल पे रख दूंगा, ये कितना हो जाना चाहिए, तो आप कहेंगे 8 और 72 रुपीज। 5 को सिमिलरली उसी तरीके से करेंगे तो आप कहेंगे तो ये हो जाएगा 1090 रुपीज। एंड सिमिलरली 8 को भी उसी के मल्टीपल पे रख देंगे, 8 के मल्टीपल 218 के मल्टीपल पे रख देंगे 8 को, तो आप क्या कहेंगे ये हो जाएगा 1744 रुपीज डिवाइड कर दिया। अच्छा ये क्या है फर्स्ट कंडीशन जो सही थी, गलती ये वाली कंडीशन हो गई कि इनको डिवाइड हो गया 4:3:24:25 में। तो तीनों को ऐड कर कर देखिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 3, 7, 7 और 15, 20, 22, 22 और 24। ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा एक मिनट रुकिए 4 नहीं 40, 30, अच्छा 40, 30 है, सॉरी 40 और ये 30 है रेशियो होगा। कैसे हुआ यहाँ पर ध्यान रखिए 122 120 से मल्टीप्लाई 120 से मल्टीप्लाई और 120 से मल्टीप्लाई हुआ है सभी जगह। ठीक है, क्या इन सभी का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये नंबर आया है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 एंड क्योंकि ये 70 और ये 39 तो 109। ये कह रहा है 109 यूनिट नहीं है, बांटना मुझे 4360 रुपये है। तो कितने गुना पर रखा हुआ है, आप कहेंगे 40 गुना पे। तो इस 40 को भी इतने गुना पर रख देंगे 40 गुना पे तो हो जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, इसको भी 40 गुना पे लेते जाएंगे तो ये 1200, इसको 40 गुना पे लेते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 960 रुपये। और चौथे वाले को भी ले जाएंगे 40 गुना पे तो हो जाना है 600 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है, सारी चीजें निकल गई। ए रिसीव कर रहा है 5956 रुपीज मोर। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर ये पा रहा है कितना, ए 654 रुपये और डिफरेंस कितना दिख रहा है 956 का। तो 956 तो नहीं दिख रहा है डिफरेंस। ठीक है, 956 तो डिफरेंस नहीं दिख रहा है, 46 होना चाहिए था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सेकंड देख रहे हैं बी रिसीव 318 रुपीज मोर। तो बी से 318 तो 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 314, एक मिनट रुक जाइए। सी, एक मिनट, सी आपको क्या दिख रहा है, ओके डी रिसीव 1144 रुपये लेस। ठीक है, तो यहाँ से डी सी क्या है 1144 रुपये, तो 1744 -6 कर देंगे तो 1144 रुपये लेस पा रहा है ये वाले कंडीशन में जब गलत हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। बात समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 by selling to 72 articles or loss equal to the selling price of 8 articles, मतलब 72 आर्टिकल बेचने पर ये सेलिंग प्राइस है, 8 आर्टिकल का मुझे लॉस हो गया।
72 आर्टिकल बेचने पर 8 आर्टिकल का लॉस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 80। ध्यान से फिर से कि 72 चीजें बेचने पर 8 चीजों का मुझे लॉस हो गया, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 80 होगा। तो वही परसेंटेज पूछ रहा है, 8 का लॉस हो गया, क्रय मूल्य कितना है हमारा? 80 है, तो कितना परसेंट? 10%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 10%। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सेलिंग प्राइस है न कि कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, वरना गलती मत कीजिएगा। दी देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये 2 2 जा 4 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। आंसर निकालिए आप लोग, देखता हूँ किसका पहले आता है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा ये 2 और ये 1/2, और 1/2 होता है किसका होता है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। cos में आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे पुट कर ग्रुप में मैसेज बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री पुट कर सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिखा हुआ है 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको मुझे x और y की वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व होगा इस चीज को? ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक मिनट, एक मिनट, कुछ हुआ है, कुछ मैसेज आ रहे हैं। √3 आपके आंसर आए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, इसको ऑप्शन को देखना होगा, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसी में आंसर है। यहाँ 4xy लिख रहा है, यहाँ पे 12x लिख रहा है, तो मैंने क्या किया है? 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मैंने ब्रेक कर दिया। किसको? 8x स्क्वायर को 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब मुझे क्या है, यहाँ से मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाना है किसी तरीके से। तो क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ पर भी 4x है। ठीक है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पे 4xy है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको कि 2x प्लस वाई माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस किसकी किसकी वैल्यू निकल गई? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 4xy की वैल्यू निकल गई। अब क्या बचता है? 4x स्क्वायर, मतलब ये है 2x प्लस माइनस है, क्योंकि माइनस 12x है, तो ये 3 का होल स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर से क्या मिल गया? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये मिलेगा 2x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -3/2। दो वैल्यू आपको मिली, क्योंकि मुझे जीरो बनाना है तो सभी को जीरो बनाना पड़ेगा, इसको भी जीरो और इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आपको मिलती दिख रही है। ठीक है, अगर x की वैल्यू यहाँ पर सॉरी प्लस, यहाँ प्लस में 3/2 है, तो यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 3/2 रख दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर दिया 2 इंटू 3/2 इक्वल टू वाई। 2 से 2 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितना मिल गया? 3 मिल गया। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे। 14 इंटू एक्स की वैल्यू 3/2 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा? 3। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 7 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा? 21 माइनस 15 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 6। दिखा कैलकुलेशन कैसा बढ़ता जा रहा है, कैसे टाइप के क्वेश्चन CHSL में आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे भी हैबिट बनाइए कि यही क्वेश्चन जो है CHSL से उठाकर थोड़ा टफ करने के लिए CGL और CPO में भी डाले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओ